हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर में। बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा था क्लास 12 का फिजिक्स का वैद्युत विभव, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से समझिएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, सपोज कीजिए एक चार्ज जो है आपका प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज माइनस क्यू है। ठीक, अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। तो अगर हम इनको जो है दोनों चार्ज अपोजिट, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हम इस आकर्षण बल के विरुद्ध इनको एक दूसरे से दूर ले जाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा आकर्षण बल के विरुद्ध में। वो कार्य कहाँ जाएगा? वो कार्य जो है इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, संचित हो जाएगा। या फिर अगर दोनों ही सेम चार्जेस हो, तो अगर सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तब भी हमें जो है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य भी जो है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखिए, इसका डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट लिया हमने ए और इससे कुछ डिस्टेंस आर पर दूसरा पॉइंट हमने लिया बी। ठीक है, अब ए पॉइंट पे हमने प्लस Q1 चार्ज सपोज कर लिया रखा है। ठीक है, और जो है बी की इसी अक्ष पे अनंत दूरी पे यहाँ पर अनंत पर कोई चार्ज है प्लस Q2। ठीक है, ए पॉइंट पे Q1 चार्ज है, अनंत पे Q2 चार्ज है। दोनों कैसे चार्ज हैं? सेम चार्ज है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अगर हम इस Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पास लाएं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य जो है इस निकाय की क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो देखिए ए पर प्लस Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज की वजह से बी पर कुछ पोटेंशियल होगा। इससे पहले आर्टिकल्स में हम जो है पोटेंशियल निकाल चुके हैं। कैसे फॉर्मूला निकलता है? V = 1/4πε0 Q/r। वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो प्लस Q1 चार्ज की वजह से बी पर जो विभव है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? बिंदु बी पर प्लस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव कितना होगा? 1/4πε0 Q1 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है ए और बी की? आर। तो ये Q1/r, ये विभव निकल आया बी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से। ठीक, अब देखिए ये कोई चार्ज Q2 अनंत पे है। इस चार्ज को हम इस बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अनंत से हम बी तक लाएं, तो बी तक लाने में हमें कुछ कार्य करना होगा। प्लस Q2 चार्ज को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य। प्लस Q2 चार्ज को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य, मान लिया W। ये क्या होगा? W बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q × V। तो Q क्या है? Q2 है यहाँ पर, है ना? Q2 चार्ज को ला रहे हैं इनटू पोटेंशियल V। V पर कितना विभव है? V। तो Q2 × V, इतना हमको कार्य करना पड़ेगा। अब V की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो ये क्या हो जाएगा? Q2 × 1/4πε0 Q1/r। इसको वहां लिख लें 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r।
तो ये जो कार्य है वो निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं? U से। पोटेंशियल एनर्जी इसको किससे डिनोट करते हैं? U से। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये इसका जो है फॉर्मूला होगा। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? जूल। ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। ये कैसी है राशि? अदिश राशि है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ किस तरह से निकालते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कहीं आपको फाइंड आउट करनी है तो उसमें आप फार्मूला लगा दीजिएगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल लिखती हूँ मैं। देखिए बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल है जो हमने अभी फॉर्मूला बताया है उसी पे बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन? यूरेनियम 238 नाभिक के दो प्रोटॉन एक दूसरे से 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। E की वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा 2-3 बार पढ़िए और देखिए उसमें क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, उसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में आपको देखिए यूरेनियम नाभिक है, इसमें 2 प्रोटॉन है। देखिए नाभिक के अंदर तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स ही होते हैं, पता ही होगा। तो 2 प्रोटॉन है नाभिक के अंदर, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है? 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पे है। तो प्रोटॉन पे चार्ज जो है, 2 प्रोटॉन है यानी कि 2 चार्ज रखे हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं यानी कि Q1 और Q2, इनके वैल्यू हमें गिवन है। ठीक, E की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन पे प्लस में होता है। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, एक प्रोटॉन का चार्ज सेम ही दूसरे प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं यानी कि R की वैल्यू दी हुई है, ये आपकी कितनी? 6 × 10⁻15 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस दी है दोनों प्रोटॉन्स के बीच की। अब देखिए, आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इसमें क्या पूछा है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी आप लिख चुके हैं, याद हो गया होगा। 1/4πε0 Q1 Q2/R। ओके, अब देखिए 1/4πε0 इसकी वैल्यू भी आपको याद होगी। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। तो वो वैल्यू हम इसकी यहाँ पुटअप कर देंगे 9 × 10⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू लगा दीजिए 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 अपॉन जो डिस्टेंस है R वो कितना दिया है? 6 × 10⁻15। तो सारी वैल्यूज हमने इसमें रख दी। अब इसको हमको बस सॉल्व आउट करना है, आंसर हमारा मिल जाएगा। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 से कट जाएगा, ये 2 टाइम्स, इससे इसको काट दीजिए 0.8 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू 3 × 0.8 × 1.6, ये आप एक पास लिख लीजिए। और 10 की जितनी भी पावर्स हैं उनको सबको एक पास लिख लीजिए। 10 की पावर 9 है, ये -19 है और ये भी -19 है। और अपॉन में कितना है? ये सब कट गया है, सिर्फ 10⁻15 रह गया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है।
अब इसको हम इधर इरेज कर देते हैं तो ऊपर जो है दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई कर दिए 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये प्लस का 9 है, माइनस का 19 है, यानी माइनस का 10 रह जाएगा और माइनस का 19, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 29 हो जाएगा। अपॉन में 10 की पावर माइनस 15 है, ये 16 की गुणा कर दीजिए 24 में, 16 चौक 64, ये आपका आ जाएगा 3.84, 10 टू द पावर 29, ये माइनस 15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, माइनस का 14 रह जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, जूल, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक आपको करने आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।